हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर। इनमें से चारों मॉलिक्यूल में से कौन से मॉलिक्यूल के पास फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर होगा। ऑप्शन ए में दे रखा है O2+2, ऑप्शन बी में दे रखा है O2-2, ऑप्शन सी में दे रखा है F2 2- एंड ऑप्शन डी में दे रखा है H2-। ओके, और हम लोगों को बताना है कि इन चारों में से किसका बॉन्ड ऑर्डर जो है फ्रैक्शन में निकलेगा, दैट इज फ्रैक्शनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बाय नोइंग द की कॉन्सेप्ट फर्स्ट। So the key concept of the question will be the bond order। तो पहले हम लोग समझते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर कहने का मतलब है तो बॉन्ड ऑर्डर कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन अ पेयर ऑफ एटम्स। तो जितने भी केमिकल बॉन्ड जो है किसी भी पेयर ऑफ एटम्स के बीच में अगर फॉर्म होते हैं तो उसको हम लोग कह देते हैं बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड ऑर्डर है ये हम लोगों को बताता है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है कितना स्टेबल है। सो इट इज द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड या बॉन्ड्स बिटवीन between a pair of atoms, a pair of atoms, or and also it it indicates the stability of बॉन्ड। और इसके अलावा ये क्या बताता है, ये बॉन्ड का स्टेबिलिटी भी बताता है। तो ये तो हो गया हम लोगों का बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालते कैसे हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे हम लोग बाय एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। और बॉन्ड ऑर्डर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से निकालते हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, दैट इज सिग्मा 1s। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सिग्मा 1s, फिर हम लोग लिखते हैं सिग्मा*1s। ओके, फिर हम लोग लिखेंगे सिग्मा 2s, फिर सिग्मा*2s, फिर होता है हम लोगों का सिग्मा 2pz, फिर होता है हम लोगों का सिग्मा सॉरी पाई 2py, दैट इज इक्वल टू पाई 2px। और इसके बाद होता है हम लोगों का पाई, दैट इज एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल 2py इक्वल्स टू पाई 2px, पाई स्टार। ओके, और लास्ट में आ जाएगा हम लोगों का पाई 2pz। ओके, तो ये हम लोगों का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के तहत जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे किसी भी मॉलिक्यूल का। अब जब भी बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ता है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, और डिवाइड कर देंगे हम लोग उसको 2 से। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम लोग बात करेंगे पहले ऑप्शन की, जो कि ऑप्शन ए में हम लोगों को दे रखा है O2+2। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है उसमें से। तो जब O2 का बात करेंगे तो इट विल हैव 14 इलेक्ट्रॉन। और जब इसमें हम लोग फिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का 2, इसमें भी आ जाएगा 2, इसमें भी आ जाएगा 2, यहाँ पे भी 2 एंड यहाँ पे भी 2। कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 एंड 2 10। अब यहाँ पे क्योंकि दोनों की स्टेबिलिटी सेम होता है, तो जब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जाता है तो वो कुछ ऐसे फिल होता है, पहले सब दोनों में सिंगल सिंगल, अगर एक्स्ट्रा है तो फिर ये जो है डबल डबल हो जाता है, पेयर हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 एंड 2। तो ये हो गया हम लोगों का 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर। तो जब हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू बॉन्डिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, दिस इज 1 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 10। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10 हम लोगों का, और इसमें से माइनस करेंगे एंटी बॉन्डिंग, दैट इज 1 2 3 4 4। 10 - 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 3। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है हम लोगों का 3 निकल के आएगा सबसे पहले मॉलिक्यूल का, दैट इज O2+2। सेकेंड मॉलिक्यूल चेक करेंगे, दैट इज
O2 - 2। अब क्योंकि O2 - 2 है तो O2 में 16 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएंगे, दैट विल कंटेन 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, और जब 18 इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल करेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन तो हम लोग फिल कर चुके हैं पहले से। अगर 2 इलेक्ट्रॉन और डालना है, तो सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन और डालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अभी भी सेम रहेगा, दैट विल बी 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो हम लोगों का कितना हो चुका है टोटल, 8 डिवाइडेड बाई 2, और बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हम लोगों का 1 निकल के आएगा। क्लियर है। वहीं अगर हम लोग बात करें थर्ड सी ऑप्शन की, दैट इज F2 - 2, F2 - 2, इसमें देखेंगे तो इसमें हम लोगों का कितना इलेक्ट्रॉन है, इसमें हम लोगों का 20 इलेक्ट्रॉन्स है। और 20 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जब लिखेंगे तो अभी हम लोग जस्ट जो है 18 इलेक्ट्रॉन्स तक के लिए निकाल चुके हैं। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है, तो लास्ट वाले में जो है 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोगों का कितना, 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो 20 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जब हम लोग बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू 10 - 10 एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा वो हम लोगों का निकल जाएगा 0। ओके। वहीं अगर ऑप्शन डी जो कि लास्ट ऑप्शन है हम लोगों का, उसमें चेक करेंगे तो ये हम लोगों को दे रखा है H2 - दैट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एक इलेक्ट्रॉन और, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा। और क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसके लिए जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये हम लोगों का कुछ इस तरह आ जाएगा, दैट इज सिग्मा 1s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये आ जाएगा सिग्मा स्टार 1s जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2, एंड इट विल बी इक्वल टू 1/2, दैट इज 0.5। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है ऑप्शन डी का, दैट इज H2 - का, ये हम लोगों का फ्रैक्शनल में आया। और हम लोगों को यही पता करना था कि किसका बॉन्ड ऑर्डर जो है फ्रैक्शन में है। बाकी सबका बॉन्ड ऑर्डर देखें तो सी ऑप्शन का 0 है जो कि इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन में देखें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है जो कि फ्रैक्शनल नहीं है, और ए ऑप्शन बी जो है बॉन्ड ऑर्डर 3 है जो कि फ्रैक्शनल नहीं है। सो द करेक्ट आंसर विल बी आंसर आवर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। होप यू एंजॉयड द कॉन्सेप्ट, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ